जोहार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित रोशन। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल द गरीब रिएक्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में उतरा भारत का विमान, पाक सेना ने लाइन में खड़े होकर किया स्वागत। ये नईला पाकिस्तानी रिएक्शन की वीडियो है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर डॉक्टर एजे शंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एजे शंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। अस्सलाम वालेकुम जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं उसमें, बिल्कुल जो पीछे हुआ था SCO में गए थे। और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और अब वह जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है। हाँ। जयशंकर का इधर आना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही हैं, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो कुछ बन जाए, कोई इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाए हम किसी तरह से। इंडिया के साथ एक स्टेप आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इधर इतना, जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का आप एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही एक हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इंडिया हमेशा नून लीग के दौर में बड़ा क्लोज रहता है। जी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। बाकी जैसे बिलावल भुट्टो है, एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है कि भाई SCO से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, सो कॉल्ड इंडिया। इसकी साजिश, एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टार्स क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम तो चलती है। जैसे वो कश्मीर पे हमें कहते हैं कि भाई कश्मीर में पाकिस्तान जो सब कुछ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इंडिया को कहते हैं और ऑब्वियसली होगा भी ऐसा, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए माजी को थोड़ा सा आपने साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। जो है वो दोनों तरफ से जो गेम्स वगैरह चलती हैं वो ऑब्वियसली मतलब है कि ठीक है, जो चलता है सो चलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है कि कोई एंड भी तो होना चाहिए ना किसी सोल्यूशन का, ठीक है। जो डायलॉग होता है एंड, हर मसले का एंड जो होता है डायलॉग होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसी चीज़ को आगे लेके चलना है। देखें, सबसे पहले अगर कोई हमारे पाकिस्तान में आ रहा है हम उनको वेलकम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। चाहे वो कोई इंडिया से आए, चाहे कोई अमेरिका से आए, किसी भी कंट्री से आए, ठीक हो गया। हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे पाकिस्तान ने हर मुल्क के दरवाजे खोले हैं। सही हो गया। हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, अच्छा, हमारी तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन अगर हमारा हमसाया मुल्क वो अगर नहीं आगे से बढ़ाना चाहता, ये इसमें वो
उनकी मर्जी है। अगर हम आप कह रहे हो हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हमने 4 जंगों के लिए हाथ बढ़ाया था। शुरुआत यहाँ से हुई थी, तारीख कहती है, मैं नहीं कह रही। मैं बताता हूँ आपको, अगर जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ, हाँ। ठीक है, जब पंजाब हमारा तकसीम होने को था, तब हमारे मसीहियों के वोट से, अच्छा, ओके, और उसके बाद हमारी वोटिंग के वसीले, क्योंकि इनके पास सिर्फ 276 वोट थे और 5 वोट उनके मसीहियों के वोट डालने से ये पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी के वसीला से आया। लेकिन अब तो 78 साल हो गए ना, फिर 1947 में जा रहे हैं। मैं आपको 2024 में लेके आ रही हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट है, और इंडिया ने कहा कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान, मैं ये मीटिंग अटेंड करके जा रहा हूँ। मैंने ना शहबाज शरीफ से मिलना है, ना मैंने कोई बातचीत करनी है, और ना ही कोई बातचीत के चांसेस है। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कह रहे हैं अगर इंडिया नहीं बात करना चाहता तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को आगे बढ़ना चाहिए कि जयशंकर मेरे साथ मिले, हमें बातचीत करनी चाहिए। 78 साल हो गए सर, आपको नहीं लगता कि अब हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए? इंडिया दुनिया के फिफ्थ लार्जेस्ट। यहाँ पर एक सवाल है, हाँ। हमारे जो सियासतदान है, या माजरत के सारे क्लब्स बोलने लगा हूँ, या वो इस काबिल नहीं है कि वो उनके साथ मिलना नहीं चाह रहे। अच्छा, ठीक अगर है। इस काबिल हैं तो वो फिर बातचीत करें आकर, सही है। क्योंकि लीडर के साथ लीडर्स बात करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको कोई लीडर नजर नहीं मुझे पाकिस्तान में लीडर जो है वो नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर एस जयशंकर नहीं मिलेंगे? हो सकता है, मैं हाँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इस लिहाज से नहीं मिल रहे, हो सकता है कि वो इस लिहाज से ना मिल रहे, क्योंकि देखिए शहबाज शरीफ की बात कर लें, आप नवाज शरीफ की बात कर लें, हमजा की कर लें, मरियम, सारे तो करप्शन करने के लिए बैठे। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वो एस्टेब्लिशमेंट से किस लिहाज से मिलेंगे? हाँ। वो बात मिल ही नहीं सकते। नहीं मिलेंगे। अगर जो लीडर मिलता है वो उसको आप जेल में बंद कर देते हैं। इस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि हमारा हमसाया मुल्क, अगर वो शक्कर साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे लिए वो काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन लीडर्स बहुत पाकिस्तान में हैं, उनको चाहिए उनके साथ मुलाकात करना, अगर वो चाहें तो। जयशंकर चाहेंगे तो मुलाकात होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। नहीं, देखे ना, आप किसी की मर्जी से कैसे कर सकते हैं आप? हाँ। अगर मेरी मर्जी नहीं है कि मैं ये इंटरव्यू दूं, या मेरी मर्जी नहीं है मैं किसी के साथ मिलूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हम किसी की मर्जी को जान सकते हैं। अगर कहें दुश्मनी की बात, तो दुश्मनी की बात ये खत्म करनी चाहिए। हमारे हमसाए मुल्क को भी हाथ बढ़ाना चाहिए और हमारे पाकिस्तान को भी हाथ बढ़ाएं, ताकि ये एक दोस्ती के मुकाम की तरफ जाए। लेकिन अगर ये कहें कि हमारे पाकिस्तान से उनके मुल्क में जा रहे हैं, अब अगर बात करें माजरत के साथ कि हमारे पाकिस्तान में से नवाज शरीफ की मिले हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर, हाँ, बिल्कुल। बहुत ज्यादा मिले हैं वहाँ पर। हाँ। जरदारी की वहाँ पर मिले हैं बहुत ज्यादा पर। अच्छा, जरदारी की हैं, या मंशे की हैं, ये सारे जितने ये वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। में इंडिया बहुत बड़ा एक मार्केट है बिजनेस के लिए, बड़ा अच्छा है। हाँ। अगर उनकी पंजाब की बात करें तो पंजाब उनका इतना बड़ा है कि हमारा पूरा पाकिस्तान उसमें आ सकता है। इंडिया का पंजाब, हाँ जी, इतना बड़ा पंजाब है। और ये जब वोटिंग हुई तो ये पंजाब इधर आना था, लेकिन ये चले जो भी हुआ, लेकिन किसी लिहाज से, लेकिन आज भी हमारे जो स्टैब्लिशमेंट है या हमारे हुक्मरान हैं, इनको चाहिए कि अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, और जो हमारे पास मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो इंडिया से आ रहे हैं, चाहे किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, वो मिलकर जो है वो अपने। ठीक है, पाकिस्तानी यूथ चाहती है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाए। अगर हम अपने एक पॉलिटिशियन है, उनका नाम मैं आप बताती चलूं कि एहसन, आगे मुझे नाम थोड़ी मिसिंग हो रही है, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है और ये मीटिंग करवाने की जो कोशिश थी, इसके पीछे दुश्मन मुल्क का हाथ है। और पाकिस्तान में दुश्मन मुल्क आपको पता है एक को ही समझा जाता है, वो इंडिया को समझा जाता है। एक जानिब आप दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी जानिब पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का इल्जाम आप इंडिया पे लगा रहे हो। नहीं, ये देखें, यहाँ पर अब मैं एक चीज़ करता जाऊँ कि हमेशा हमें बुरी नज़रों से देखा गया। अच्छा, ठीक है, कभी वो हमें कहा जाता है, कभी इंडिया को कहा जाता है। बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना वो यहाँ पर बैठी हुई है, दिमागों में बैठी हुई है। हमारा इंडिया भी वो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारे लोग मरे, ना हमारा पाकिस्तान कभी चाहेगा कि हमारे लोग मरे। अच्छा। हकीकत के अंदर जो बीच में माफिया बैठे हैं वो हमारे दोनों मुल्कों को या किसी भी मुल्क को तबाह करने की कोशिश करते हैं। आप चाहेंगे, इंडिया चाहेगा कभी किसी मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हो, क्या पाकिस्तान चाहेगा किसी मंदिर के अंदर या किसी जगह पर ब्लास्ट हो? नहीं, कभी भी चाहेंगे। हाँ। ये बीच में जो 2 नंबर लोग बैठे हैं, वो हमेशा अपनी करप्शन के लिए या अपनी एस्टेब्लिशमेंट को संभालने के लिए या अपने आप ऊपर लेके आने के लिए वो इस तरह के काम करेंगे। अब ISI कोई चाहता है कि हमारी फौज चाहे कि कभी भी वो ऐसा काम हो? कभी भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।